गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपने पढ़ा कि वर्बल साइन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, और आज हमने पढ़ना है कि कैसे एक रिमेंबरिंग होता है याददाश्त। हम जब कुछ याद करते हैं अपने दिमाग में, अपने जहन में, उसको बोलते हैं रिमेंबरिंग। तो कैसे रिमेंबरिंग जो होती है वो आपके एक्टिव लिसनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि देखने में या सुनने में तो ऐसे ही लगता है कि रिमेंबरिंग जी बस सोचना या फिर पिछला कुछ याद करना या फिर सोचना क्या था क्या नहीं था, एक छोटी सी बात है, पर ये एक्टिव लिसनिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। छोटा सा बच्चा होता है, जब कहते हैं अगर उसे 5वीं तक, 5th क्लास तक जो जो चीज़ें बताई जाए ना, अच्छे से जो पढ़ाई जाए, अच्छे से जो समझाई जाए, जो भी चीज़ें उसके दिमाग में डाली जाए, जो भी उसको बताया जाए, वो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। ये ऐसा साइंस बोलती है और ऐसा है। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा हो, कोई आपका छोटा भाई हो, चाचा जी का बेटा हो, मामा जी का बेटा हो, वो देखना जब छोटा होता है, क्योंकि वो जो एज होती है वो बड़ी क्या होती है कि सीखने की एज होती है। और वो जब वो चीज़ें सीखते हैं ना, तो वो उसको ग्रैब कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। सो इसीलिए रिमेंबरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग के लिए। और अगर ये ना हो तो बताया हुआ भी एक हिसाब से वॉश आउट हो जाता है। सो ये रिमेंबरिंग जो होती है, आखिर वो एक्टिव लिसनिंग में क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, ये हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। सो कहता है फर्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन माइंड इज़ नोटोरियसली बैड एट रिमेंबरिंग डिटेल। हमारा दिमाग जो होता है, एक इंसान का जो दिमाग है, वो जब चीज़ों को याद करता है, कई लोग जो हैं इसमें बहुत ही थके हुए होते हैं। थके हुए मतलब कि वो उनको याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं मोस्टली। क्यों? आज का जो टाइम है वो बहुत फास्ट है, लोग पिछली चीज़ें याद ही नहीं रखते हैं, क्योंकि स्ट्रेस है आज के टाइम में। कंसंट्रेशन नहीं है, इधर की टेंशन्स हैं, उधर की टेंशन्स हैं, तो आपके दिमाग में, जहन में जो चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती हैं। उसको याद करने के लिए आपको बहुत ही चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले लिसनिंग पे ध्यान देना है, हेयरिंग पे नहीं। और अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है। अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है, हरी सब्जियां खानी है ना। तो अगर वो आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग की जो शक्ति है, आपके दिमाग की जो पावर है, वो ज़्यादा होगी। जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अपना दिमाग आपका जो है वो पुरानी चीज़ों को स्टोर करके रखेगा, आपके जहन में रखेगा। और जो कोई भी चीज़ कोई पूछता है कि 10 दिन पहले क्या था, उस टाइम क्या था, तो आप फटक से बता दो कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था, या कुछ भी है। ठीक है। और आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। आपकी रिमेंबरिंग पावर इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपको फटक से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका फटक से आंसर दें कि ऐसा है। तो उसके लिए एक सिंपल सा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। सुबह उठिए, रात को क्या करना है आपने कि बादाम होते हैं, बादाम, उसको पानी में डिप करके रख देना है, और अखरोट को पानी में डिप करके रख देना है तोड़ के। और सुबह उठते ही आपने 2-4 बादाम, पर बादाम कैसे खाना है, छिलका उतार के, और अखरोट जो आपने पानी में डिप किया है वो खाना है सुबह। तो आपकी जो रिमेंबरिंग पावर है वो तेज़ होगी। ये एक इसका इलाज है कि आपने अपनी कैसे रिमेंबरिंग पावर को तेज़ रखना है। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो अलग अलग चीज़ों में बिज़ी रहता है, उसको पुरानी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। ठीक है। सो
कह रहा है स्पेशली फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब बड़ा ही अरसा हो जाता है हम कोई चीज़ याद करने लगते हैं, हमें याद ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चीज़ याद रहना चाहिए। हाँ, कभी कभार एक्सीडेंटली कभी हो जाए तो वो एक अलग बात है, पर हमें रिमेम्बरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही टाइम है। अब आपके जो घर में होंगे, आपके बुज़ुर्ग होंगे, जो दादा हो गए, परदादा हो गए, नाना हो गए हैं, नानी हो गए, वो आपको कहानियाँ सुनाते हैं ना, पुरानी कहानियाँ सुनाते होंगे कि हमारे टाइम में ऐसा था, ऐसा वैसा था। अब देखो उनकी रिमेम्बरिंग पावर क्यों तेज़ है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाया है, हाइजीन खाया, मतलब कि उन्होंने एकदम ताज़ा खाया है, खुराक खाई है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं, ठीक है, और जिनसे उनको पुरानी चीज़ों का याद रहा है अभी तक। कई लोग होते हैं बुढ़ापे में उनको याद ही नहीं रहता है, उनकी याददाश्त ही ख़त्म हो जाती है, कहते हैं इसको अब याद ही नहीं रहा है कुछ भी। तो इसीलिए रिमेम्बरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता हाउएवर रिमेम्बरिंग ए फ्यू की पॉइंट्स और इवन द नेम ऑफ द स्पीकर कैन हेल्प टू रीइंफोर्स दैट द मैसेज सेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। कई बार क्या होता है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको याद हैं, और या तो इवन द नेम ऑफ द स्पीकर, अगर आपको उस टीचर का नाम भी याद है जिसने आपको कुछ पढ़ाया हो, कैन हेल्प टू रीइंफोर्स, ये आपकी हेल्प करता है किस चीज़ में, कि मैसेज क्या उसने दिया था और आपको क्या उसमें समझ आई थी। सो दैट इज़ लिसनिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल। जब ऐसा कभी हो तो क्या होता है कि हमारी जो लिसनिंग है, सुनने की पावर है, वो सक्सेसफुल हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप समझ लो आपने फिफ्थ या सिक्स्थ में कुछ पढ़ा है और आप अभी हो ट्वेल्थ में। आपको अगर कोई चीज़ पूछ रहे हैं, आपने उसका फटक से जवाब दे दिया और आपने साथ में बता दिया कि ये हमें जो है फिफ्थ में उस टीचर ने पढ़ाया था उस टाइम पे, जो आज तक हमें याद है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी लिसनिंग कामयाब हुई है। हम कभी भी कहते हैं ना कि उसने हमें बताया था कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उस इंसान ने जो बताया था उसकी जो चीज़ों पे जब अमल करते हैं लोग, जब, तो फिर उसको पता लगता है कि हाँ मेरी जो बताई गई चीज़ें हैं वो आज कहीं काम आ रही हैं, और लिसनिंग में जो है वो सक्सेसफुल हुई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आपने क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बताया, अपनी रिमेम्बरिंग पावर को तेज़ रखिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे हर चीज़, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।